चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, फटाफट से क्लास में आ जाइए। और आप लोग देख रहे हैं कि हमने आपको पहले ही बोला था कि साहित्यिक कला का जो आपका थ्योरी पोर्शन रहेगा वो हम आपको एक वीडियो में मैराथन में करवा देंगे। ठीक है, तो आज वही टाइम है, वही समय है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्यिक कला के बारे में, पूरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके एमसीक्यूज जो होंगे वो भी हम आपको करवा देंगे बाद में। ठीक है, पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। सभी लोग आ जाइए और सभी तक क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ बता दें, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे टीजीटी, पीजीटी, LTR2 हो, बीपीएससी, केवीएस, DSSS, कोई भी एग्ज़ाम हो, आर्ट सब्जेक्ट से है, अगर आप लोग कहीं भी किसी भी स्टेट का दे रहे हैं एग्ज़ाम या केंद्रीय सेंट्रल लेवल का दे रहे हैं, हर जगह यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी को अच्छे से पढ़ना है और यहाँ से बिल्कुल मान के चलिएगा, आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने काम पर फोकस करते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक कला के बारे में। और साहित्यिक कला की बात करें, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट होती है आपकी वैदिक साहित्य से। वैदिक काल से ही आपका ये साहित्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। चलिए जानते हैं। तो आपके सामने दिया है वैदिक साहित्य और यहाँ पर दिया है कि सिंधु सभ्यता। देखो, जब आपकी सिंधु सभ्यता का पतन हो जाता है ना, उसके बाद वैदिक कला या वैदिक सभ्यता आती है। ठीक, वैदिक सभ्यता कब आती है? जब सिंधु सभ्यता आपकी धड़ाम हो जाती है, तब आपकी वैदिक सभ्यता आती है। और यहीं से आपका वैदिक साहित्य जन्म लेता है और यहीं से हम लोगों को अब पढ़ना शुरू करना है। ठीक, तो अब दिया है सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आती है, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। तो यहाँ पर हमें वेदों के बारे में पूरा पढ़ना होगा और वेदों से संबंधित जितने भी आपके ग्रंथ वगैरह होंगे, ये सब चीजें हम लोग यहाँ आगे जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए इस काल को हम, क्योंकि ये वेदों से संबंधित है, इसीलिए हम इस काल को वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पूछा जाता है वेद जो शब्द है वो किस धातु से बना हुआ है? ये विद धातु से बना हुआ है। कौन से धातु से? विद धातु से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना होता है विद का मतलब, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, पूछा जाएगा इधर, अभी जो है ना, अभी केवल हम लोग मोटा माटा पढ़ रहे हैं, फिर हम एक एक को प्रॉपर करके पढ़ेंगे। ठीक है, दिया है ऋग्वेद सर्व प्राचीन है। 4 वेद हैं अपने। ठीक, 4 में से जो पहला वेद आता है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन है और ये विश्व का पहला लिखित ग्रंथ माना जाता है। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि विश्व का प्रथम लिखित ग्रंथ कौन सा माना जाता है, देन आपको बताना होगा ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है, फिर दिया है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो इसमें टोटल 10 मंडल मिलते हैं। और अगर सूक्त की बात करें तो इसमें 1028 सूक्त मिलते हैं। समझ में आ गया? सबसे पुराना है और ये प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है और 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया है ऋग्वेद में चर्म पर, दिया है ऋग्वेद में चर्म पर मतलब चमड़े पर अग्निदेव का चित्रण अंकित मिलता है। पूछा जाता है चमड़े पर जो अग्निदेव का चित्र मिलता है वो किस वेद में मिलता है, देन आपको बताना होगा ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे फैक्ट एकदम सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हर एग्जाम में। ठीक, फिर आगे बात करते हैं। द्वार देवियों की आकृतियों को यज्ञशाला की चारों चौखटों पर चित्रित करने का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यज्ञशाला की चारों चौखटों पर चित्रित किसको दिखाया गया है? तो देवियों की आकृतियों को दिखाया गया है। ठीक, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, याद रखना, यजुर्वेद का मतलब होता है, इसको अगर हम तोड़ें तो यजुः,
इसका मतलब होता है पूजा या फिर यज्ञ, ठीक है। और वेद का मतलब ज्ञान प्राप्त करना, ठीक। मतलब हमें यज्ञ से संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त होता है वो यजुर्वेद में होता है, ठीक। अब यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है यज्ञिक विधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मतलब यज्ञ की बात हो रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिया है यजुर्वेद में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न कराने की विधियां मिलती हैं, ठीक है। उसके साथ ही यज्ञ वेदिका निर्माण विधि तथा देवी देवताओं की स्तुतियों का भी वर्णन मिलता है। आगे अभी केवल मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, अभी हम इसके अंदर भी एक एक करके वेद पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। दिया है सामवेद। सामवेद की बात करें, यह गायन का मतलब गायन का ग्रंथ है, गे स्रोतों का ग्रंथ है। और सामवेद में वैदिक ऋचाओं को धुनों में स्वरबद्ध किया जाता है। तो पूछा जाता है कि वैदिक ऋचाओं को धुनों में स्वरबद्ध किसमें किया जाता है, कौन से वेद में। तो धुन आ जाए समझ जाना, गाने बजाने वाला कौन सा ग्रंथ है आपका, कौन सा वेद है, सामवेद है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पूछा जाता है सामवेद जो है किससे संबंधित है, संगीत शास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। और अथर्ववेद में, अब आता है अथर्ववेद, ये जादू टोने से संबंधित है। पूछा जाता है जादू टोने का विश्वास जो है वो किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। और विभिन्न रोगों के लक्षण, विभिन्न रोगों के लक्षण, उसके उपचार, अपशकुन और इनके निवारण, ये सब हमें देखने को मिलते हैं अथर्ववेद में। और ये सबसे बाद में ही जोड़ा जाता है अथर्ववेद, ठीक है। पहले 3 वेद थे, वेदत्रयी बोलते थे, बाद में अथर्ववेद को जोड़ा जाता है, ठीक। तो ये चतुर्वेद में मतलब चारों वेद हो जाते हैं इस तरह से। आगे बढ़ेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ का अत्यंत महत्व जो है भाषा विज्ञान की दृष्टि से मिलता है। इनके बारे में हम पूरा भी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो सब एक एक फैक्ट हमने यहाँ लिख दिए हैं कि हमें इनके बारे में पूरा पढ़ना है आगे, ठीक है। चलिए, दिया है प्रत्येक वेद के पृथक ब्राह्मण ग्रंथ है जो गद्य में लिखे गए हैं, किसमें, गद्य में लिखे गए हैं। आगे ब्राह्मण ग्रंथों का जो मुख्य विषय है वो यज्ञीय कर्मकांडों की व्याख्या करना और विवरण प्रस्तुत करना है, ठीक। ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। दिया है आरण्यक ग्रंथ जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों की परिविष्टि के समान है। ये आरण्यक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों के जैसा है। और आरण्यक ग्रंथों को चिंतन, मनन, रचना आदि आरण्य अर्थात वनों में हुआ है। इनकी पूछा जाता है आरण्यक ग्रंथों की रचना कहाँ हुई है, तो ये सब जो हुई है ना, ये सब वनों में हुई है, इसीलिए इसको आरण्य बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आरण्यक ग्रंथों की रचना किसमें हुई है, गद्य में। ये पूछा जाता है गद्य में है, पद्य में है, कैसे में है, ठीक है। इन ग्रंथों का अध्यापन जो है वनों में वानप्रस्थों के लिए होता था। आरण्यक जो है वो ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में यज्ञों के आध्यात्मिक रूप व ऋषियों के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछा जाता है कि कौन से ग्रंथ में यज्ञों के आध्यात्मिक रूप व ऋषियों के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन मिलता है, तो यह है आरण्यक ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उपनिषद। अब उपनिषद की देख लेते हैं। तो ये वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग था। और उप का मतलब क्या होता है, समीप, और निषद का मतलब होता है बैठना। उपनिषद का मतलब क्या होता है, समीप बैठना, समीप बैठना। अब किसके समीप बैठना, जो ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जा सकता है ना, वही उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वेदों का जो अंतिम भाग होता है ना, वही उपनिषदों को वेदांत कह दिया जाता है। मतलब वेदों का अंतिम भाग ही वेदांत कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। दिए है उपनिषदों की संख्या कितनी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 108 उपनिषद है। आगे किंतु इसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, वृंदारंग, ये सब प्रमुख देखने को मिलते हैं। इतना आपको याद नहीं रखना है। दिया है उपनिषदों के अनुसार कला एक कृति है, इंपॉर्टेंट है। उपनिषद, ये उपनिषद है लिखा है, ठीक। उपनिषदों के अनुसार क्या है, कला एक कृति है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें सत्य, शिव व सुंदर 3 गुणों का समावेश होता है, ठीक। अभी ऊपर पढ़ेंगे ना अंदर, तो पूरा समझ में आएगा अच्छे से। दिया है उपनिषदों में ब्रह्मा के आनंदमय रूप को 16 कलाओं के द्वारा सुभाषित करने का भी उल्लेख मिलता है। किसमें, उपनिषद में ब्रह्मा के।
और फिर दिया है कि भारतीय दर्शन में कला को, इंपॉर्टेंट लाइन है, भारतीय दर्शन को कला में क्या बोलते हैं? सत्य, शाश्वत, नित्य, अनादि, ये सब कहा गया है। भारतीय दर्शन में कला को क्या कहा गया है? तो नित्य, अनादि, शाश्वत, सत्य, ये सब बोला गया है। चलिए अब बात करते हैं, एक एक वेद को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, समझिएगा। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद का अगर टाइम पीरियड देखें तो 1100 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मिलता है। ऋग्वेद की रचना किस में होती है? 1100 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना मानी जाती है। अब देखो ऋग्वेद के बारे में हमने पीछे ही देखा कि ये सबसे पुराना वेद है। सबसे प्रथम जो लिखित ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक, हमने देखा था कि इसमें टोटल कितने मंडल थे? इसमें टोटल 10 मंडल थे। ठीक, 10 मंडल थे और 1028 सूक्तियां थी। ठीक, पीछे देखा था हमने। अब देखिए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, जिसमें से 1017 जो है वो सूक्त है और 11 जो है बाल खिल्ले हैं। इतना आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, केवल 1028 सूक्त याद रखनी है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में विभक्त है, स्तुति मंत्रों का संकलन मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में सबसे पहले 2 से 7 मंडलों की रचना हुई। सबसे पहले इसकी 2 से 7 मंडलों की रचना हुई, फिर बाद में बाकी की हो जाती है। आगे भारतीय कला क्या है पूछा जाता है। कला क्या, भारतीय कला है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आंसर होगा आपका दर्शन, सही हो जाएगा। और सबसे पहले जो कला शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसमें हुआ है? लगा लो इंपॉर्टेंट, ये हुआ है आपके ऋग्वेद में हुआ है। आपको केवल इतना ही पढ़ना है ऋग्वेद के बारे में, ठीक है, केवल इतना ही पढ़ना है। आगे बात करते हैं, यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न कराने की विधियां मिलती हैं इसमें यजुर्वेद में। फिर क्या होता है? यज्ञ वेदिका निर्माण पूछा जाता है ये कि यज्ञ वेदिका जो है निर्माण विधि तथा देवी देवताओं की स्तुतियों को वर्णित करता है। यज्ञ जो है वो वेदिका निर्माण विधि और देवी देवताओं की स्तुतियों को वर्णित करता है। फिर दिया है यजु, यजु का मतलब पूछ लिया जाता है, अभी अभी पढ़ा हमने, पूजा या यज्ञ इसको कहते हैं यजु को, ठीक है। आगे चलते हैं, दिया है यजुर्वेद जो है याज्ञिक विधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बस यजुर्वेद में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मेन फैक्ट। अब सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद का पद जो होता है वो गेय रूप में होता है, मतलब गाना बजाना वाला है। और सामवेद में वैदिक ऋचाओं को धुनों में स्वरबद्ध किया जाता है। इनको उद्गाता पुरोहित कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनको जो है गाया कौन करता है? उद्गाता पुरोहित गाता था, ठीक, ये दिमाग में रखना आपने। आगे चलेंगे तो यह संगीत शास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सामवेद की 3 शाखाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? कोथुम, राणायनीय, कौन सी है? कोथुम, राणायनीय, और फिर है तीसरी जैमिनी। तो इस तरह से 3 शाखाएं किसकी हैं? सामवेद की हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अथर्ववेद की। किसकी? अथर्ववेद की बात करते हैं। तो अथर्ववेद में हमने पहले ही पढ़ लिया, जादू टोना का विश्वास देखने को मिलता है और विभिन्न रोगों के लक्षण देखने को मिलते हैं, उपचार, अपशकुन, इनके निवारण वगैरह, ये सब चीजें मिलती हैं। और एक चीज याद रखना, अथर्ववेद में जो है ना टोटल 20 अध्याय मिलते हैं। लिखा होगा यहाँ पे, हाँ ये है। अथर्ववेद में टोटल कितने अध्याय मिलते हैं? 20 अध्याय देखने को मिलते हैं। और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पूछी जाती हैं, रौनक और पिप्पलाद किसकी शाखाएं हैं? अथर्ववेद की शाखाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी सारे ग्रंथ हम आपको पढ़ा देंगे, जितनी भी बुक्स और ग्रंथ आपको याद रखने हैं ना वो सब हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। चलिए ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में विभिन्न कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। अब देखिए क्या क्या है, तो वेद हमने देख लिए, चारों वेद हमने देख लिए, अब हम ब्राह्मण ग्रंथ देख रहे हैं, ठीक है। रचना काल भी देख लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1000 से 800 ईसा पूर्व का है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में, तो इसमें कर्मकांडों का वर्णन है। और आगे देखते हैं तो वेद मंत्रों के अभिप्राय को भी स्पष्ट किया गया है और यही कारण है कि प्रत्येक वेद तथा उनकी शाखाओं के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। आगे ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये पूछा जाता है किसमें है, तो गद्य में है तथा संस्कृत गद्य के प्राचीन रूप भी मिलते हैं।
आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं आरण्यक। आरण्यक का टाइम पीरियड क्या है? तो आपने देखा आरण्यक हो या फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो, उनका दोनों का टाइम पीरियड एक ही है, 1000 से 800 ईस्वी ईसा पूर्व हो जाएगा। और आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? वो है आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन। क्या है इसका मुख्य विषय? आध्यात्मिक और दार्शनिक दर्शन। और उसका जो मुख्य विषय क्या था? वो कर्म कांडों का वर्णन था उसमें, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में। आगे बढ़ते हैं। दिया है इसलिए अरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है। इन ग्रंथों का पठन पाठन जंगलों में होने के कारण इसे आरण्यक बोल दिया गया। ठीक, आगे। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद का टाइम क्या मिलता है? 800 से 600 ईसा पूर्व का जो टाइम मिलता है वो कब क्या मिलता है? उपनिषद का मिलता है। और आरण्यकों में जिन आध्यात्मिक, दार्शनिक और अलौकिक विषयों पर चिंतन की शुरुआत होती है उसी की चरमोक्ति क्या है? उसी की चरमोक्ति उपनिषदों में होती है, उपनिषदों में। ठीक है, अब देखिए आगे। उपनिषद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में होते हैं। उपनिषद जो है किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में है। प्रश्न, मांडूक्य, केन, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशिकी, चलिए चलिए क्या है? कौशिक की उपनिषद गद्य से संबंधित है, ये सब गद्य है। ठीक है, और पद्य में कौन कौन से हैं? ईश, कठ, श्वेताश्वेर, ये सब जो है ये उपनिषद पद्य में मिलते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण का रचना काल आपको याद रखना है 600 से 500 ईसा पूर्व का मिलता है रामायण का काल। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। पूछा जाता है हमारा आदि काव्य क्या है? तो बताएंगे रामायण है। फिर आप बताएंगे रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने की है। और संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के द्वारा रचित है रामायण, इसको आदि काव्य और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। आदि काव्य किसको कहते हैं? रामायण को। आदि कवि किसको कहते हैं? वाल्मीकि को। इस तरह से ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। रामायण में जो कला के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? शिल्प शब्द का यूज किया गया है। और शिल्प शब्द जो है इसके अंतर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्रकर्म आदि सभी ललित कलाओं का अंतर्भाव किया जाता है। इस तरह से ये सब की सब इस पे शिल्प में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं? तो इसमें टोटल आपको 24,000 श्लोक बोलते हैं, मतलब मिलते हैं। ठीक है, और रामायण में कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड या लंका कांड, और फिर इसका लास्ट आता है उत्तर कांड। इस तरह से रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। दिया है भाव व भाषा की दृष्टि से रामायण पूर्ण परिष्कृत ग्रंथ है। और रामायण में अश्वमेघ यज्ञ इंपॉर्टेंट है। रामायण में अश्वमेघ यज्ञ के समय राम ने अपनी धर्म पत्नी सीता की स्वर्ण प्रतिमा, इंपॉर्टेंट है, सीता की कौन सी, कांस या कोई भी दे दे तो याद रखना, स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? मैं नामक शिल्पी से बनवाने का प्रमाण मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दिया है छंदों का विलक्षण प्रयोग, अलंकारों का अलौकिक विन्यास तथा काव्य रसों का अद्भुत प्रयोग रामायण की अनुपम विशेषताएं मिलती हैं। और रामायण से सौंदर्य चेतना और चरित्र चित्रण भी अत्यंत प्रभावशाली है। ये केवल तारीफ हो रही है। आगे बढ़ते हैं। रामायण में रावण के समय में अनेक प्रकार की चित्रशालाएं थी। रावण ने भी खूब दम से कलाकारी करी है। चलो अब महाभारत की बात करते हैं। देखो महाभारत का हो या रामायण का हो, टाइम एक सेम है बिल्कुल। 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का दोनों का ही टाइम मिलता है। अब महाभारत की रचना की बात करें तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इसकी रचना की हुई है। ठीक है, अब देखिए पूछा जा सकता है वेद व्यास जो है वो किसके पुत्र थे? तो पराशर और सत्यवती के पुत्र थे वेद व्यास। किसके? इनके पिता का नाम क्या था? पराशर, और माता सत्यवती के पुत्र थे। ठीक, और दिया है महाभारत 3 बार संकलन किया गया है और वर्तमान स्वरूप में यह 18 भागों में विभक्त है। महाभारत का जो भागों
कितने भागों में विभक्त है? 18 भागों में, और इसी को पर्व कहा जाता है, मतलब 18 पर्व में विभक्त है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 पर्व जो है, जिनमें आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, अश्वमेधिक, महाप्रस्थानिक, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति, अनुशासन, मौसल, कर्ण, शल्य, स्वर्गारोहण, आश्रमवासिक, ये सब पर्व जो किसके हैं? ये सब आपके महाभारत के 18 पर्व देखने को मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दिया है महाभारत के 18 पर्वों में भी दिया है महाभारत के 18 पर्वों में से गीता का संबंध जो है वो भीष्म पर्व से मिलता है। डायरेक्ट पूछ लेता है गीता का संबंध किस पर्व से है, तो वो है भीष्म पर्व से है। किससे है? भीष्म पर्व से है। और महाभारत के सभा पर्व में, इंपॉर्टेंट है, महाभारत के सभा पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर की सभा का वर्णन मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर की सभा का वर्णन किसमें? सभा पर्व में मिलता है। क्लियर हुआ? इस अनोखे सभा भवन का निर्माण मैसूर नामक शिल्पी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ये सभा भवन जो हमने देखा, इसका निर्माण किसने किया था? मैसूर नामक शिल्पी ने किया था। किसने? मैसूर नामक शिल्पी ने किया था। अच्छा ये बताओ, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? लग रहा है इंपॉर्टेंट कि आएगा आपके एग्जाम में? क्यों पगलुओ? और देखो, क्लास अगर सच में पसंद आ रही है ना, तो लाइक वाइक करते रहना है आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि महाभारत में उषा और अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा मिलती है। इससे इसका भी मिलता है महाभारत में। ठीक, ऐसे पूछा जाता है कि उषा और अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग से जो चित्रकला का उल्लेख मिलता है वो किस ग्रंथ में मिलता है? ये महाभारत में मिलता है। ऐसे करके पूछता है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दिया है कथानुसार उषा की परिचारिका चित्रलेखा ने स्मृति के आधार पर रामकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे, महाभारत की एक कथानुसार सत्यवान का घोड़े, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, महाभारत के अनुसार है कि सत्यवान का घोड़े के चित्र बनाने के प्रति आकर्षण के कारण उसका नाम चित्राश्व पड़ जाता है। किसमें? महाभारत में ये देखने को मिलता है। फिर दिया है महाभारत में शिल्प कला व सौंदर्य की प्रधानता न होकर कर्म व संघर्ष की प्रधानता है। महाभारत में शिल्प कला व सौंदर्य की प्रधानता न होकर कर्म और संघर्ष की प्रधानता है। और महाभारत में रूप भेद पर प्रकाश डालते हुए 184वां जो अध्याय है उसमें 19 प्रकार के रूप बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, कितने? 19 प्रकार के रूप बताए गए हैं। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट पर आते हैं। तो दिया है महाभारत में चित्र, वास्तु, स्थापत्य कला, इन सब का वर्णन मिलता है। अब देखिए अष्टाध्यायी की बात करते हैं। अष्टाध्यायी का टाइम क्या है? 500 ईसा पूर्व का है। और पाणिनि ने इसको लिखा है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक, और ये कौन थे? ये व्याकरणकार थे। कौन? व्याकरणकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी हो गया। यह है अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। और अष्टाध्यायी जो है व्याकरण पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है। आगे, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और 3959 सूत्र हैं। सूत्र कितने हैं? 3959 जो है ये सूत्र मिलते हैं 8 अध्याय के। और इस प्रसिद्ध व प्रामाणिक ग्रंथ की गणना 6 वेदांगों में की जाती है। कितने? 6 वेदांगों में की जाती है। दिया है अष्टाध्यायी में शिल्प को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसमें? अष्टाध्यायी में। चारु अर्थात ललित एवं देखो 2 भागों में बांटी गई है, एक चारु और एक कारु। चारु को ही हम ललित बोलेंगे और कारु अर्थात उद्योग कला। ठीक, तो चारु और कारु में विभक्त है या ललित या उद्योग में विभक्त है। ठीक, अभी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। और अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में पशु पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत, इन सब के सांकेतिक लक्षण और उनको अंकित करने की विधि भी देखने को मिलती है इसमें। अब आते हैं आगे, अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? आचार्य कौटिल्य ने की थी।
और आचार्य कौटिल्य को ही किस नाम से और जानते हैं? इसको हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और आचार्य जो ये कौटिल्य हैं, इन्होंने धर्मस्थीय नामक, क्या है, धर्मस्थीय नामक अधिकरण में कलाओं का उल्लेख किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो दिया है आचार्य ने कारुक अर्थात उद्योग शिल्पियों की नामावली देकर उनके कार्यों का विभाजन किया है। मतलब कारुकला जो हमने देखी ना, उसी की बात हो रही है। और कौटिल्य ने कला का संबंध उपयोगिता व अर्थ से जोड़ा है, मतलब उपयोगिता से। परंतु ललित कला का संबंध जो है वो मौन है। ललित कला में हम लोग केवल ये सब देखते हैं, क्या बोलते हैं, नृत्य वगैरह है, नृत्य कला है, और स्थापत्य कला है, और मूर्ति कला है, चित्रकला है, इस तरह से ये वाली कलाएं देखते हैं। लेकिन जो हमारी उपयोगिता कला में क्या आ जाता है, जैसे सीमेंट का घर बना देना, ठीक है, आभूषण बना देना, ये सब आपकी कारुकला के अंतर्गत आ जाती है। आगे चलते हैं, अब नाट्य शास्त्र की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नाट्य शास्त्र जो है ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का है, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना 1म शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन मिलता है, और ये 8 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स, अद्भुत। इस तरह से आपके 8 रस जो हैं किसमें मिलते हैं? नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। आगे, भरत के अनुसार नाट्य की परिमिति क्या है? रस है। नाट्य की परिमिति पूछी जाती है, रस है, और इसमें 49 भावों का वर्णन मिलता है। कितने? 49 भावों का वर्णन मिलता है। आगे, नाट्य शास्त्र में 8 स्थायी भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं, और 8 सात्विक भाव हैं। इनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपसे। 8 स्थायी भाव है, 33 संचारी भाव है, 8 सात्विक भाव है। आगे, स्थायी भाव जो है वो अन्य भावों को भी स्वयं में लीन कर लेते हैं, और 8 स्थायी भाव कौन कौन से हैं? रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय। अभी हम इसको पूरा चार्ट में दिखा देते हैं। देखो भरत मुनि के अकॉर्डिंग है, कैसे है देख लीजिए। देखिए, स्थायी भाव क्या है? रति है। श्रृंगार रस, पहले हम स्थायी भाव देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। ठीक, अब इसका रंग पूछा जाता है। श्रृंगार रस का रंग कैसा है? श्याम है, हास्य का स्रोत है, करुण का कपोत है, वीर का गौर है, रौद्र का रक्त है, भयानक का काला रंग है, विभत्स का नीला है, अद्भुत का पीला। इस तरह से डायरेक्ट हूबहू पूछेगा कि श्रृंगार रस का रंग कैसा है, श्याम है, कैसा है। ठीक है, अब पूछा जाता है श्रृंगार रस का जो देवता है वो कौन है? श्रृंगार रस के देवता विष्णु, हास्य का प्रथम, करुण का भय, वीर का महेंद्र, रौद्र का रुद्र, और भयानक का काल, विभत्स का महाकाल, और अद्भुत का ब्रह्मा। इस तरह से आपके जो ये हैं ये आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया, आज नहीं हो पाएगा तो कल करवा देंगे पूरा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। आज की क्लास में अगर नहीं हो पाता है तो कल करवा दिया जाएगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेघदूत की बात करते हैं। अब देखो मेघदूतम जो है इसको 1म शताब्दी ईसा पूर्व लिखा जाता है कालिदास के द्वारा। ठीक है, तो मेघदूत जो है वो कालिदास का दूसरा खंड काव्य है। किसका है ये? मेघदूत। किसका? कालिदास का। आगे बढ़ते हैं। मेघदूत जो है 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूत में विरहिणी यक्षिणी द्वारा अंकित उसके प्रवासी पति यक्ष का चित्र बनाने की चर्चा हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसमें किसकी चित्र की बात हो रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है मेघदूत जो है वो वियोग श्रृंगार की अत्युत्कृष्ट
रचना है जिसमें कालिदास की परिपक्व बुद्धि और उच्चतम, कुल मिलाकर याद रखना इसमें वियोग श्रृंगार दिखाया गया है। पूछा जा सकता है कि मेघदूत में कौन से श्रृंगार की चर्चा हुई है, तो वियोग श्रृंगार की। ठीक है, आपने ऊपर देख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात रघुवंशम की। ये भी पहली शताब्दी का है और इसको भी लिखा है कालिदास ने। ठीक है, और इसमें 19 सर्ग मिलते हैं, ये पूछ लिया जाता है। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। आगे रघुवंश में दिया है, रघुवंश में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाक वंशी राजाओं का चित्रण है। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र पूछे जाते हैं। मेघदूत हमने पढ़ा, रघुवंश में अब कौन सा है, तो ये याद रखना है राजा दिलीप से रघुवंश में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाक वंशीय राजाओं का चित्रण जो है वो रघुवंश में मिलता है। ठीक, आगे 10वें से 15 सर्ग तक राम के चरित्र का वर्णन अत्यंत विस्तार पूर्वक किया गया है। और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में ललित कला शब्द का भी उल्लेख मिलता है। पूछ लिया जाता है कि ललित कला शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, रघुवंश, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दे देगा तो आंसर होगा रघुवंश। ठीक, आगे रघुवंश के 16वें सर्ग में विध्वस्त 16वें सर्ग में विध्वस्त अयोध्या नगरी का वर्णन हुआ है। कौन से सर्ग में? 16वें सर्ग में। और वहां लिखा हुआ है कि वहां के प्रसादों की भित्तियों पर नाना भांति के पद भवनों में मध्य क्रीड़ा करते हाथियों को चित्रित किया गया है। पूछा जाएगा क्रीड़ा करते हाथी कहाँ दिखाए गए हैं, तो कहाँ? 16वें सर्ग में रघुवंशम के। ठीक, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इकट्ठा आपको मिले जा रहे हैं की जगह। ठीक है, चलिए। और ये चित्र इतने सजीव थे कि सिंहों ने असली हाथी समझकर अपने नखूनों से उनका वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया, मतलब तोड़फोड़ कर दी उसकी। ठीक, और रघुवंश नामक जो महाकाव्य में श्रेष्ठ काव्य की सभी विशेषताएं के साथ रसों का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कादम्बरी की। और देखिए सच में अगर क्लास पसंद आ रही है ना तो सभी तक शेयर करना है, और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक, चलिए कादम्बरी की बात करते हैं। इसकी जो रचना होती है वो 700 ईस्वी के लगभग होती है। अब कादम्बरी की बात करें तो ये संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? सभी जानते होंगे, बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट है। अब देख लेते हैं। चलिए, तो दिया है इसके रचनाकार कौन है? बाणभट्ट है। और बाणभट्ट कृत कादम्बरी 2 भाग है, पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है। इतना नहीं याद रखना है, केवल देख लीजिए, जहां याद करना है वहां हम खुद बता रहे हैं। इस ग्रंथ में चंद्रापीड़ इंपॉर्टेंट है। चंद्रापीड़ और कादम्बरी की प्रथम कथा का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तब आप बताएंगे बाणभट्ट में। और बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में रचित, किसमें रचित है? संस्कृत भाषा, याद रखना। ठीक, इसके 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख मिलता है। आगे अब 5 शुद्ध वर्ण कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है। नीला है, पीला है, लोहित, लाल है, ठीक, और हरा है। इस तरह से आपके 5 वर्ण यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। लोहित, धवल। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, नीला है, पीला है, लोहित मतलब लाल है, धवल मतलब सफेद है, हरित मतलब हरा है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। कादम्बरी से वर्णों के साथ ही वर्ण चित्रों, भाव चित्रों, रेखा चित्रों की प्रशंसा की गई है। और राजप्रसादों तथा राजभवनों में सुरक्षित चित्रशालाओं का वर्णन कादम्बरी से मिलता है। आगे हर्षचरित की बात करें तो बाणभट्ट की सर्वाधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना कौन सी है? हर्षचरित है, इन्हीं की है। ठीक है, और हर्षचरित में 8 उच्छ्वास हैं। इस ग्रंथ का प्रधान उद्देश्य जो है वो हर्षवर्धन के जीवन और उनकी उपलब्धियों का वृत्तांत प्रस्तुत करना है। पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित जो ग्रंथ मिलता है वो कौन सा है? वो हर्षचरित है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, हर्षचरित के द्वारा यह ज्ञात होता है कि उस समय राजा को भेंट स्वरूप जो वस्तुएं दी जाती थीं उसमें चित्रण संबंधी सामग्री एवं चित्र भी होते थे। और दिया है परलोक के काल्पनिक चित्र दिखाकर पैसे कमाने का वर्णन बाणभट्ट ने हर्षचरित में किया है। इंपॉर्टेंट है। परलोक के मतलब ऊपर स्वर्ग के काल्पनिक चित्र दिखाए जाते थे और उससे बढ़िया पैसा कमा लेते थे।
उसके बारे में ये चीज वर्णन की गई है बाणभट्ट ने हर्षचरित में। और हर्षचरित से हम तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक दशा का भी पूर्ण एवं प्रमाणिक विवरण प्राप्त करते हैं। चलो अब बात करते हैं 10 कुमार चरित की, बहुत इंपॉर्टेंट। 700 ईस्वी का है ये। अब 10 कुमार चरित एक घटना प्रधान कथनांक है। इसमें क्या है ना कि 10 कुमार चरित की रचना किसने की है? दंडी ने की है। और बाणभट्ट के बाद में दंडी जो है ये संस्कृत गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक के रूप में उभर के आते हैं। फिर क्या होता है कि 10 कुमार चरित में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किसमें पाटलिपुत्र का राजा राजहंस और उसके मंत्रियों के 10 पुत्रों के जीवन की साहसिक घटनाओं का विवरण मिलता है। तो किसमें मिलता है? ये 10 कुमार की जो 10 कुमार चरित है ना दंडी की, उसमें मिलता है। ठीक, ये याद रखना है। आगे बात करेंगे 10 कुमार चरित के अनुसार अन्य विषयों की भांति राजकुमार के लिए चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक है। और एक कथनांक के अनुसार कुमार उपहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, उपहार वर्मा ने। पूछा जाता है कि 10 कुमार चरितम में किसने अपना चित्र स्वयं बनाया था? तो उपहार वर्मा ने बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब आता है तिलक मंजरी। तिलक मंजरी का टाइम है 10वीं शताब्दी और तिलक मंजरी की रचना किसने की है? धनपाल ने की है। किसने? धनपाल ने की है। बात करें धनपाल के द्वारा लिखित गद्य कृति तिलक मंजरी में चित्रकला संबंधी 3 पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख है। पहला, इंपॉर्टेंट है तीनों। पहला है निपुण चित्रकार। पहला शब्द क्या है? निपुण चित्रकार। दूसरा कौन सा है? चित्रपट। दूसरा कौन सा है? चित्रपट है। कौन सा है दूसरा? चित्रपट है। और तीसरा मिलता है प्रतिबिंब। क्या मिलता है? प्रतिबिंब। तो अब तीनों को देख लेते हैं एक करके। पहला मिलता है निपुण चित्रकार। इसका मतलब होता है चित्रकर्म में अत्यंत निष्णात मास्टर पेंटर, मतलब अच्छी चित्रकारी करे कुल मिला के। चित्रपट की बात करें, इसका मतलब होता है किसी संपूर्ण कथा को चित्रों में अंकित कर देना, मतलब किसी घटना को दिखा देना। ठीक। तीसरा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आप लोग जानते ही हैं, विद्य चित्र, प्रतिबिंबित चित्र को सादृश्य चित्र, मतलब कि आप किसी को देखकर सेम टू सेम हूबहू बना दें, वो सादृश्य या प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, इस तरह से ये 3 शब्द देखने को मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? तिलक मंजरी में मिलते हैं। ठीक, अब आती है बात कथा सरित सागर की। कथा सरित सागर की तो गुढ़ाढ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। गुढ़ाढ्य की वृहत कथा के संप्रति 3 प्रमाणिक संस्करण मिलते हैं। क्या है? गुढ़ाढ्य की वृहत कथा के संप्रति जो है 3 प्रमाणिक संस्करण मिलते हैं। उसमें से जो है प्रथम है नेपाल के बुद्ध स्वामी का श्लोक संग्रह। कौन सा? चलिए, पहला है नेपाल के जो बुद्ध स्वामी का श्लोक संग्रह है। दूसरा क्षेमेंद्र के द्वारा लिखित है वृहत कथा मंजरी। और तीसरा आ जाता है सोमदेव का कथा सरित सागर नामक ग्रंथ। ये तीनों ग्रंथ जो हैं, आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं, एक एक चीज बिल्कुल से। गुढ़ाढ्य की जो वृहत कथा है ना, उसी के संप्रति 3 प्रमाणिक संस्करण मिलते हैं। जैसे पहला नेपाल के बुद्ध स्वामी का श्लोक संग्रह, दूसरा क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी और तीसरा मिलता है सोमदेव का कथा सरित सागर ग्रंथ। अब हम कथा सरित सागर के बारे में जानेंगे आगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सोमदेव व क्षेमेंद्र दोनों ही कश्मीर के निवासी थे। ये पूछ लिया जाता है, कहाँ के? कश्मीर के निवासी थे। और कथा सरित सागर में वर्णित राजा विक्रमादित्य के दरबारी चित्रकार के वैभव के विषय में कहा गया है कि उसका सामंतों के समान स्थान था और उसे जीविकोपार्जन के लिए 100 गांव की जागीर मिली हुई थी। कितनी? 100 गांव की। और एक कथा अनुसार राजा नरवाहन दत्त चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कर बड़े बड़े प्रतिस्पर्धी चित्रकारों को पराजित करते थे। कौन? नरवाहन दत्त। ठीक, ये याद रखना। और कथा सरित सागर में नरवाहन नामक राजकुमार को मूर्ति, चित्र व संगीत कला का विशेषज्ञ भी बताया गया है। आगे चलेंगे। दिया है संगीत कला, ठीक है, दिया है इस पुस्तक में कुमार दत्त। कौन सी पुस्तक की बात हो रही है भाई? कथा सरित सागर की। ठीक है, इस पुस्तक में कुमार दत्त व रोलदेव नामक चित्रकारों का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पुराण की। तो देखो, पुराण से अब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण
और चित्र लक्षण, ये सब चीज़ें अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में केवल इतना ही। और क्लास अगर पसंद आई है और ऐसी ही क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। और अगर देखो मेहनत पसंद आई है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना जरूर है कि आपको क्लास कैसी लगी और इसका दूसरा पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया, कैसी लगी क्लास, ये सब कुछ आपको नीचे बताना है। अगर आपको पसंद नहीं आई होगी तो नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, अगर पसंद आई होगी आप लोग बताएंगे तो नेक्स्ट पार्ट कल ही हम आपको रात में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए फिर ऑफ कर देते हैं। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर तो जरूर से ही करना है। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।